तो चलें जी, इस पे बात कर लेते हैं और क्या वजूहात हैं, बचाव कैसे मुमकिन। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज़ क़ल्ब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर बशीर हनीफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बशीर, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा, जो नंबर्स आ रहे हैं रिपोर्ट, ये तो बहुत डरा रही है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं। सबसे पहले बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन। जी देखिए, बेसिकली अभी जैसे बता रहे थे कि ब्लड प्रेशर तो हर एक का होता है, नॉर्मल भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, और जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन जो देखा जाए पूरी दुनिया में एक्चुअली ग्लोबली जो है सबसे कॉमनेस्ट वजह है डिसेबिलिटी की भी और डेथ की भी। अच्छा। ऑल तमाम बीमारियों को अलग कर लें और ये हाइपरटेंशन को कर लें, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ब्लड प्रेशर के क्या हैं? आपको हार्ट अटैक हो सकता है, दिल की खून की शिरानें तंग हो सकती हैं, फालिज हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, आंखों की बनाई जा सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि बदकिस्मती से इसलिए इसको खामोश कातल या साइलेंट किलर कहते हैं कि तकलीफ कोई नहीं होती। कलामी की माजूर डॉक्टर साहब, हमें एक लाइव हिट पे जाने क्योंकि आज यौम तशक्कुर है तो हम अपने शहीदों को खराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। चले जी, हम गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाइपरटेंशन पे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर बशीर हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बता रहे थे नौजवानों के अंदर हाइपरटेंशन की जो सिम्टम्स हैं, जो भी उसकी जो तकलीफ है, ये बढ़ती जा रही है। आप उसकी नौजवानों में भी और किसी में भी ब्लड प्रेशर की पता नहीं चलता, और मोस्ट ऑफ द टाइम तब पता चलता है जब ऑलरेडी इतनी देर चुकी होती है। इसीलिए इस साल जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हर साल 17 मई को मनाया जाता है, और इस साल उसका थीम ये है कि चेक योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली और कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो अगर आप चेक कर लें और उसको कंट्रोल कर लें तो आपकी ओवरऑल जो चांसेस, जो तमाम उसके कॉम्प्लिकेशन है, उससे बड़े आसानी से जो है वो आप बच सकते हैं। ये वाह चीज़ है कि आइडियली बाकी हेल्थ स्क्रीनिंग अपनी जगह पे होनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल है। आजकल तो डिजिटल मॉनिटरिंग के, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बहुत रिलायबल है। अब जो है एक्चुअली वो जो पहले वाले थे ना, मर्करी वाले, अब नए जो आ रहे हैं उनसे भी बेहतर डिजिटल वाले जो हैं वो हैं, और दे आर प्रीटी रिलायबल। और उसमें चेक करना बिल्कुल, बस ये है कि चेक करने का तरीका होना चाहिए। एक तो ये है कि कभी भी अपना ब्लड प्रेशर उस वक्त चेक करें जब आपको कोई तकलीफ हो रही है। एक जो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि जो लोगों को सर में दर्द होता है फौरन वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, वो कभी भी चेक न करें। सर दर्द का ब्लड प्रेशर से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमेशा औसत करें जब रिलैक्स हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से कुर्सी पे बैठ के पाँव नीचे रख के हाथ कहीं पे रिलैक्स करके रेस्ट करके उस वक्त चेक करें। इस तरह तेजी में जब परेशानी में कहीं से भागे दौड़े आ रहे हैं, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, अक्सर होता है फौरन ब्लड प्रेशर चेक करो। वो ब्लड प्रेशर हाई मिलता है, वो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से तकलीफ हो रही है। इट्स अदर वे राउंड। उस तकलीफ की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर से वो तकलीफ नहीं होती है। जब आप फर्ज करें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप चेक करें तो फिर तो वो हाई। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि किस एज से, और क्या हम इसे रूटीन बनाएं? रूटीन का क्या मतलब है? कितने दिनों में चेक करें? 20 से शुरू कर दें, 30 एज से कर दें, कब से शुरू करें? देखिए, वैसे तो बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऑल्दो के कम चांसेस होते हैं, बट उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 95% ऑफ द टाइम ब्लड प्रेशर होने की कोई वजह नहीं होती है। 5% वजूहात होती हैं, और ज्यादातर अगर यंग लोगों में 30 ईयर से पहले किसी को ब्लड प्रेशर हो तो हमें उसकी वजूहात देखना पड़ती हैं, और वो डिफरेंट वजूहात हैं। कुछ केमिकल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, कुछ ब्लड वेसल का इशू आ जाता है, वो डिफरेंट वजूहात होती हैं। लेकिन अगर 30 के बाद होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कोई वजह नहीं होती है। तो चेक जो है डेफिनेटली जब बचपन में भी रूटीन विजिट के लिए डॉक्टर्स के पास बच्चों को लेके जाते हैं, उसको भी चेक कर रहे होते हैं, बट 20 के बाद डेफिनेटली चेक करना चाहिए वंस इन ए वाइल। और डेली बेसिस पे तो खैर नहीं, और ना ही अक्सर लोग हर दिन में 4-4 दफा चेक कर रहे होते हैं, वो भी गलत है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली 24 घंटों में फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है। तो अगर बार बार घंटे बाद चेक करेंगे, बढ़ा हुआ मिलेगा, उससे और टेंशन बढ़ेगी। तो हफ्ते में, मतलब जिनको है ब्लड प्रेशर उनको महीने में एक दफा चेक कर लें, जिनको नहीं है तो एक दफा लाइक 20 की उम्र के बाद कर लिया। अगर नॉर्मल है तो फिर मैं भी 2-3 महीने में कर लिया। रिलेट कर सकती हूँ, अपनी अम्मा को रोज ब्लड प्रेशर चेक करी थी, वो भी टेंशन में आ जाती थी, मैं भी टेंशन में आ जाती थी। वो डेली इस तरह ही चेक करना चाहिए। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ये बता। देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है बेसिकली 120/80 से कम होना चाहिए, ठीक है। 120 से 130 तक जब होता है ऊपर वाला नंबर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, ठीक है। और 80 to 90 जब होता है, या 130 to 140 तक चला जाता है तो स्टेज 1 होता है। 140 से ऊपर हो या 90 से ऊपर हो तो स्टेज 2 होता है। तो नॉर्मल इज 120/80। अच्छा, ब्लड प्रेशर चेक करने का तरीका क्या है ये भी बता दें कि आप कहीं से भागते हुए आ रहे हैं, थके हुए आ रहे हैं, आके आप मशीन लगा। वही मैंने बात की ना थोड़ी देर पहले कि ब्लड प्रेशर हमेशा उस वक्त चेक करें जब रिलैक्स है। अगर फौरन चेक नहीं करना चाहिए, बाहर से भी आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठे आराम से रिलैक्स हों, उस वक्त चेक करें। और आराम से कुर्सी पे बैठे, पाँव आपके नीचे लगे होने चाहिए, हाथ अपना रेस्ट किया हुआ हो, यानी कि हवा में लटका के जो चेक कर रहे होते हैं।
तो वो प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा डिजिटल जो आजकल मिलते हैं उससे कर सकते हैं, वो आपको प्रीटी गुड है। और कभी भी एक रीडिंग की वजह से परेशान होने की या उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर का इफेक्ट जाके सालों में होता है, अगर कुछ अरसा बढ़ा हुआ भी रहता है तो कोई ऐसी बात नहीं है। किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्ट्रेसफुल है, टेंशन में है, कोई घर में परेशानी चल रही है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन एक रीडिंग की वजह से इतनी ज्यादा आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ना ही उसमें एक रीडिंग की वजह से दवा शुरू करने की जरूरत है। यू हैव टू मॉनिटर इट ओवर नेक्स्ट 1-2 महीने, मल्टीपल टाइम्स आप चेक करें। अगर बार बार बढ़ा हुआ आता है तो फिर आपको जो है वो दवा, लेकिन दवा के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत अहम है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में अगर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाएं और उसके अलावा सॉल्ट इंटेक जो है वो मिनिमम करें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो दवा के साथ साथ ये सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी रखें तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। डॉक्टर साहब एक चीज बताइएगा, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर रेकमेंड कर देते हैं कि ये टैबलेट आपने डेली खानी है, लाजमी खानी है, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जब हाई होता है तब मेडिसिन खाते हैं, बीच में वो छोड़ देते हैं। कितना गलत है? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर लगातार हाई रहे तो इतना शायद खतरनाक नहीं होगा जितना कि अप एंड डाउन होगा। अच्छा। और अब जैसे कि हमने पहले भी बात की कि आपको पता नहीं चलता ब्लड, अक्सर लोग कहते हैं मुझे पता चलता है ब्लड प्रेशर हाई होता है। कैसे पता चलता है जी? सर में दर्द होता है, सर में दर्द हुआ, ब्लड प्रेशर चेक किया, वो सर दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर से सर दर्द का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने ब्लड प्रेशर अगर आपको एक दफा डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है, इट्स ए लाइफ लॉन्ग बीमारी, कोई क्योर नहीं है इसकी। आपको अब जिंदगी भर दवाई खानी है, रेगुलर खानी है। देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी वजह से जो देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं हर मरीज को कहता हूं जो, लेकिन जो उसकी डिसेबिलिटी है ना, दैट इज द वर्स्ट। अगर गुर्दे फेल हो गए या आपको फालिज हो गया, गुर्दे फेल हुए तो सारी जिंदगी के लिए डायलिसिस पे चले गए, फालिज हो गया तो सारी जिंदगी के लिए, फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी डिसेबिलिटी। उसके बाद अगर दवाई आप ले भी लेंगे, कंट्रोल कर भी लेंगे तो फायदा नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये दवाई देने का मकसद ये है कि इन डिसेबिलिटी से बचा जा सके, हार्ट अटैक से बचा जा सके, फालिज से बचा जा सके, गुर्दे जो फेल होते हैं उसको बचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, नौजवानों को डाइट के अंदर किन चीजों से मोहतात रहने के लिए मशवरा देंगे? उसमें जो है सबसे अहम चीज एक तो नमक की है। नमक जो है जो खाने में चले, नमक कम रखें। ऊपर से जो हमारे सॉल्ट टेबल से तो सॉल्ट वैसे हटा ही देना चाहिए, ऊपर से बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और जो ज्यादा सॉल्ट वाली चीजें जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, चटनी, अचार वगैरह, उनमें भी नमक ज्यादा होता है। तो खासकर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वैसे भी नमक कम से कम, चीनी भी अवॉइड करनी चाहिए। उसके ब्लड प्रेशर पे तो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट उसके अपने दूसरे नुकसानात हैं, वेट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो सारी चीजें होती हैं। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में आई, फॉर इंस्टेंस किसी का ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, उसमें क्या फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? लो भी उतना ही खतरनाक है? नहीं, देखिए लो आमतौर पे होता नहीं है। अगर सिम्टम्स नहीं है किसी को, सिम्टम का मतलब है तकलीफ के, आंखों के अंधेरा नहीं आ रहा, चक्कर नहीं आ रहे, तो देन नंबर पे ना जाएं। ठीक है। यंग फीमेल्स में आमतौर पे ऊपर वाला नंबर चाहे तो 90-95 हो, हाँ, तो उसमें, लेकिन अगर उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तकलीफ वही बता रहा हूँ कि आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे, तो फिर तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अगर क्या करने की जरूरत है? हाँ, उसमें बेसिकली ऑब्वियसली जो घर में आप कर सकते हैं वो ये, हम कहते हैं कि जी ORS या नमक वगैरह डाल के उसमें पानी में, तो वो उनको दें, ज्यादा पानी पिए। ठीक है। बट ये है कि अगर ज्यादा लो है तो कोई ना कोई वजह होती है, ऐसे नहीं लो होना चाहिए नॉर्मली। तो वजह यह है कि खुदा न खास्ता किसी को इन्फेक्शन हो गई है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है तो इस तरह से लो होगा। वैसे या कोई हीट स्ट्रोक हो गया है या इन वजूहात की वजह से लो हो सकता है, नॉर्मली अदरवाइज इस तरह लो नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच डॉक्टर बशीर हनीफ हमारे साथ थे। बहुत यूजफुल आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी और जो टिप्स थी आपने शेयर की, और इसके ना आपने ख्याल रखना है। और जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रोजाना की बुनियाद पे ना चेक करें, लेकिन यह है कि अपना ख्याल रखें और एक रेगुलर चेकअप जरूर रखें।